काम प्रॉपर्ली रूल ऑफ लॉ जुडिशरी तक ही सीमित थोड़ी है। रूल ऑफ लॉ तो समाज। अच्छा एक चीज और, जुडिशरी में जो जजेस बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? वो तो पर अलग हो एक गया। सोच है कि भाई कुछ नहीं होगा इसलिए हो रहा है। क्वेश्चन क्या था? अगर अपने आप को हर कोई अपने आप को सुधार लेगा ना, फिर तो बात ही खत्म। फिर किसी को सुधारने की और सुधारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात है, किसी को ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, किसी को सुधरने की जरूरत नहीं है, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आप बीमारी को समझिए कि बीमारी कहाँ है और क्या है। एक्चुअली ये जो बात कर रहा है मैं उसी के लिए थोड़ा सा आई थिंक व्हाट वी डू इज टेक अ लिटिल 2 मिनट्स ऑफ कि आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं जो हमने एक नई पार्टी कर रही है, उसमें जुडिशरी के ऊपर एक लंबा सा एक चैप्टर है, उसमें सारी की सारी जो चीज़ें रिफॉर्म्स चाहिए हैं जुडिशरी की वो सब है। जुडिशरी को रिफॉर्म किए बिना आप सिस्टम को बदल नहीं पाएंगे। ये मैं ठीक आपकी बात लेकिन बिल्कुल ठीक है। बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज जिन्होंने जैसे कि कहा कि ये हाथी है, इसकी एक सूंड भी है, इसका 5 4 पैर है और पूंछ है। आप इन सबको एक साथ जब तक नहीं समझेंगे, जब सिस्टम को नहीं समझेंगे और उसका जो अल्टीमेट कॉज है, तो अल्टीमेट कॉज में क्या आता है कि आप हर जगह आप थोड़ा सा आप पूछेंगे तो आजकल हम कहते हैं जज का पेंडेंसी है, तो हमें पूछना चाहिए नेक्स्ट सवाल क्यों आना चाहिए, क्यों पेंडेंसी है? हाँ भाई जज के रिसोर्सेज कम है, एक्चुअली दैट इज ट्रू। हमारे जज का जुडिशरी पे हम 0.1% ऑफ जीडीपी खर्चते हैं, बाकी कंट्रीज 3% करते हैं, 2% करते हैं। हमारे यहाँ पे तो मतलब उसके ऊपर जितना होना चाहिए उससे कम से कम 20 गुना कम करते हैं। बहुत ज्यादा है, मे बी मोर देन दैट। हाँ, मे बी मोर देन दैट। हमारे पास रिसोर्सेज क्यों नहीं है? जजेस की हम गरीब कंट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आता है रिसोर्सेज क्यों नहीं? तो हमारा जो चीफ जस्टिस रोते हैं मोदी के सामने, एक्चुअली रोते थे, अभी रोए हैं। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? हम गरीब हैं। हम गरीब क्यों हो गए? हमारे प्रोडक्शन नहीं है। हम प्रोडक्शन क्यों नहीं है? किसी को प्रोडक्शन करने नहीं देते। अब आप देखिए प्रोडक्शन क्यों नहीं करने देते? हमारे पास एक आइडिया है पर समाजवाद। समाजवाद में क्या है कि हम हर एक आदमी का कहते हैं कि आपका हम पैसा खुद ले लेंगे। हमारा क्या है समाजवाद का रूल? क्या है कि आप हमारी देखिए, हमारी तबीयत, हमारी कंडीशन देखिए, आप हमारा हम सब समाज एक हैं, ब्रदर्स हैं। और समाजवाद में सो फंडामेंटल इट कम्स बैक, प्रोडक्शन कोई करने जाए यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का इंडिकेटर है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो नंबर 2 है वर्ल्ड में। और हमारे जैसे, क्योंकि मैं 15 साल से ऑस्ट्रेलिया की एडवाइस करता हूँ पॉलिसी में और समझता हूँ, तो वहाँ पे तो इतना पागलपन है कि बिजनेस को हम किस प्रकार से हम फैसिलिटेट करें। उसको हम मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए। बिजनेस आपको रजिस्टर करना ऑनलाइन फटाफट किया, आपके साथ साथ आपके जो टैक्स नंबर है, जो टैक्स सिस्टम का जो पैन वगैरह सब इंस्टेंट आपके मतलब विद इन 1 डे हो जाने चाहिए। वो हो गया। अब आपको उसके बाद जो बाकी परमिशन चाहिए, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी परमिशन वगैरह वगैरह, वो सब आपको लाइसेंसिंग जो भी चाहिए वो भी फटाफट आपका होना चाहिए। इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर है, ताकि क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? जो सरकार है वो कभी भी एक भी पैसा का कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती। जो प्रोड्यूस करती है इंडिया में वो गलत करती है, जो पब्लिक सेक्टर में करती है वो गलत है, क्योंकि प्रोडक्शन लोग करते हैं और उस प्रोडक्शन के भरोसे जुडिशरी चलती है, आपका पुलिस चलता है, आपकी सारी रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब चलता है। तो पहले तो प्रोडक्शन चाहिए ना सबसे पहले। हमारे भारत की इस वक्त आप देखिए हमारी कंडीशन क्या है। 60 साल पहले जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारी कंडीशन थी साउथ कोरिया के बराबर। डीलर्स प्लाजा पे आप सब जानते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम साउथ कोरिया के बराबर की थी, चाइना से ज्यादा थी। चाइना से बहुत ज्यादा, चाइना तो हमारे से बहुत गरीब था। अब देखिए साउथ कोरिया कहाँ है? डीलर्स प्लाजा है ना, डीलर्स प्लाजा हमसे कम से हमारे से कम 8 गुना ज्यादा उनकी 8 या 10 गुना। अब ये इनकम आएगी तो सरकार जुडिशरी को पैसा देगी। तो आपका पहला तो हो गया, आप जुडिशरी का सॉल्यूशन है कि आपको लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपके इंस्पेक्टर आके तो बंद, आप कोई कोशिश कर लीजिए करने की। आप फैक्ट्री मेरे में आप चाहते होंगे, मैं क्यों बताऊँ, आपके सबके फैमिली में कोई ना कोई किसी ने बिजनेस जरूर कोशिश की होगी करने की। आप उससे पूछ लें कि क्या उसने झेला। तो हमारे यहाँ तो एक हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे गुड़गांव में प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटर का ड्रम बनाते हैं। तो वो तो कहते हैं कि हमारे तो इंस्पेक्टर आते हैं, पहले पैसे देते हैं आपको, अंदर आने का हमारा समय नहीं है, प्लीज। ज्यादातर ऐसे ही होता है। हम बात है तो सर इंडिया में हम बात है
सबके लिए बिजनेस सबका ऐसा ही सारा है। बिजनेस ऐसे चल तो रहा है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? मैं अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, आपको शायद आपको बता दूँ पहले, क्योंकि मैं इतना ऊब गया यहाँ से ये 10 साल पहले। मैंने कहा ये कभी को छोड़, दोबारा कभी कदम भी नहीं बनाना है। अच्छा डिसीजन है। बट मेरे को लगता है ऐसे कितने लोग चले जाएंगे? कुछ कोशिश करनी चाहिए जब आप फिर इंडिया नहीं, खाली से कैसे हो वहाँ जाएगा? बन जाएगा। कितने लोगों की कैपेसिटी है? Anyway, what I'm saying is, ठीक है, आप एक भगा दिया तो अच्छी बात है, बट आपकी पॉपुलेशन कम होगी, अच्छा हो जाएगा। लोग ऐसे But- सोचने वाले हाँ, हो जाएंगे। वो भी है, बट मतलब पॉइंट आप सही है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये है कि अच्छा, मैं जब ज्वाइन किया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहली नौकरी मेरे को मिली थी वर्क सेफ में। वो हमारा लेबर इंस्पेक्टर की डिपार्टमेंट है वहाँ पे। वो हर फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करती है, हर एक बिजनेस को इंस्पेक्ट करती है कि उनकी सेफ्टी ठीक है कि नहीं, वर्क सेफ्टी, उनके सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। उनमें से एक भी करप्ट नहीं है, एक का भी मतलब सवाल ही पैदा होता है करप्शन का। क्यों? उसकी सैलरी बहुत जबरदस्त है, नंबर 1। नंबर 2, उसको डिसमिस हो जाता है इंस्टेंटली अगर उसका कोई भी केस हो जाए। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। आपका कोई आईएएस नहीं, 35 साल का। आपके सारे जो सेक्रेटरी हैं वो 3 या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो पब्लिक ओपन मार्केट से आते हैं। अच्छा, आपको जब भी आपको करना है, आदमी आपको सी जो म्युनिसिपैलिटी के जो हेड है वो सारे बाहर से आते हैं, वो ओपन कंपटीशन से आते हैं उस नौकरी के लिए। उनकी सैलरी बहुत जबरदस्त है और उनका कॉन्ट्रैक्ट है, काम करो ये तो फूट हो गई, सिंपल था। और ये जो करप्शन की बात हो रही है, जो इंस्पेक्टर जब जाते हैं, मैं भी उनके साथ कई बार गया। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर था और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और आई शुड गो अलोंग विद देम टू डिफरेंट प्लेसेस, बड़े इतना प्रोफेशनली जाके समझाते हैं सीईओ को, इस तरह से आपको ये करना वो करना है, और उनको मदद करते हैं कि आपको हम किस प्रकार से आपको फैसिलिटेट करें कि आपको आपके वर्कर्स भी सेफ रहें और मिनिमम एक्सीडेंट और आपके वर्कर्स भी सेफ रहें और आपकी काम भी जल्दी हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़े। टोटल प्रोडक्ट हमारा यही फोकस होता है ऑस्ट्रेलिया में कि हम बिजनेस को किस प्रकार से सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े, और वर्कर्स की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि उनको इससे बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। तभी जीडीपी बढ़ेगी, सब हम बढ़ेगी। किसी भी सूरत में काम करने वाले को जेल की सलाखों को पीछे डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो है ही। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पब्लिक की सरकार हो या सरकार की जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो। 4 है, मैगी के हालात क्या कर दिए, 300 करोड़ की मैगी नष्ट करवा दी। हाँ, आप समझिए, यहाँ पे बिस्लरी का पानी किसी मेरे ख्याल में पीने वाले 0.01% बाबा रामदेव का नूडल्स लाना था, नाली का मैगी के खिलाफ ये सब मतलब बिल्कुल आप क्या देख रहे हैं? आप देख क्या रहे हैं? मैं जो कॉज की बात कर रहा हूँ, मैंने किताब लिखी, आप बाई चांस अगर मौका पड़े तो पढ़ें शायद। सबका कॉज अल्टीमेटली होता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होती है चीज? ये इनविजिबल चीज है। मोटिवेशन करें। जैसे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये आपका क्या है, क्यों आए हैं फालतू में यहाँ मेरे से मिलने? इंसेंटिव क्या है आपका? इंसेंटिव में कुछ नया जानने को समझें। कुछ हो सकता है, कुछ हो इसमें पता नहीं, पागल आया है समय से क्या, आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में आप ही जानते हैं, पर आप आए हैं तो आपका कोई इंसेंटिव है, मोटिवेशन है। कोई भी आप उठ के जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं तो आपका मोटिवेशन है, कुछ बेचते हैं तो आपका इंसेंटिव है, मोटिवेशन है। हर चीज में आदमी, ह्यूमन बीइंग, मैं इनको समझा रहा था, जैसे फिजिक्स है बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि आपकी जो ये कुर्सी है, ग्रेविटी नीचे गई, केमिकल्स थोड़ा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, क्वांटम फिजिक्स मुश्किल है, पर ये तो बहुत आसान है। फिर बॉडी थोड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी और है सबसे प्रिंसिपल सेम ही है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि इसमें सारे के सारे के माइंड के अंदर, आपके माइंड में कुछ है, मेरे माइंड में कुछ है, इनके सबके माइंड में कुछ है, हाँ? और वो हमारे माइंड में इनविजिबल है, और सारे के सारे उसकी वजह से उठते हैं या सोते हैं या नीचे हैं या जाते हैं। इंसेंटिव या तो बायोलॉजिकल लड़ जाएगी, भागना है, बाथरूम जाना है किसी को, या कुछ और होगा, खाना। बट अगर आपको किसी से कुछ खरीदना है, लैंड खरीदनी है, कुछ आपको नौकरी करनी है या शादी करनी है, इंसेंटिव होता है। इन सब में क्या है कि हमारे मॉडल का आप देखेंगे कंप्लीट इग्नोर किया हुआ है हमने इंसेंटिव्स। जैसे मैंने आपको कहा ये पॉलिटिशियन का 5 करोड़ का जो ऑप्शन हो रहा है, 10 करोड़, तो इंसेंटिव क्या हो गया? इंसेंटिव बताइए, कोई भी मेरे को बता सकते क्यों, क्या करेगा? आप सब जानते हैं क्या करेगा। तो इंसेंटिव हमने ऐसा क्यों रखा? अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में बड़ी प्रॉब्लम है, तो सब जगह वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। उनका सिस्टम ये सिंपल सा है, हर वोट के लिए आपको $2 मिलता है, वो हो गया यहाँ पे 100 रुपए हर वोट के लिए। जितने वोट आपने इलेक्शन में किया आपको $2 मिलते हैं। उसके बाद आप जब बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो आपकी बड़ी जबरदस्त अच्छी खासी सैलरी होगी, और उसका नतीजा क्या हुआ?
कि जैसे कि अभी मैंने सुना था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा था कि एक जो यंग पार्टी है, एक नई पार्टी बनी, वो चाहते थे कि कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोरो किया, लोगों से पैसा बोरो किया। उनको पता था कि हम इलेक्शन में कोई इतना वोट लेंगे तो हमें पैसे वापस आ जाएंगे। अब क्या हुआ, अच्छे लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, हमें तो अगर कोई मुझे कहे आप इलेक्शन करो इंडिया में, मैं क्यों पागल हूँ? मैं कोई अरविंद केजरीवाल होता तो बात अलग थी कि मैं जाके मूवमेंट करूँ, ये करूँ। ऑर्डिनरी केस में कौन आदमी करेगा? आइए आइए प्लीज आइए। तो मैं ऐसे ही कुछ गपशप कर रहा हूँ, आप भी जल्द कीजिए कि सो ऑर्डिनरी आदमी नहीं करेगा तो मतलब हम जैसा भी नहीं करेगा, इलेक्शन कभी कंटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि 10 करोड़ रुपया हाथ में नहीं है। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? तो हमारा कॉज हो गया इंसेंटिव कि इस तरह का सिस्टम में पॉलिटिशियन हमेशा चाहे कुछ हो जाए, अरविंद केजरीवाल का मैं गारंटी देता हूँ पैसा खाएगा। हमारे AGP 3 आसाम में बहुत अच्छे लोग आए थे, प्रॉब्लम आता, सारे बदमाश बन गए 3 साल के अंदर, सारे के सारों के मल्टीपल कोठियां, सारे घर, सारी की सारी कंट्री में इतना पैसा आता है, लोग उड़ेल के देते हैं पैसा। अगर मैं चाहता तो मैं 500 करोड़ बना देता। ठीक बात, आराम से उड़ेलते हैं पैसा। आप सर्विस ज्वाइन करें तो आपको पहले SDM पोस्ट में आपको पैसा उड़ेलते हैं, पहले पैसा देते हैं, फिर साल 2 साल बाद काम बताते हैं। पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, नहीं, साल 2 साल बाद काम बताएंगे, पहले पैसा दे देंगे, 2 साल के बाद काम बताएंगे। जो भी है इस तरीका इस अरविंद केजरीवाल ने एक पैसा खर्चा नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, एक केस में। बाकी सब करते हैं। अब जो लोग करते हैं वो सारा का सारा यही करेंगे। अच्छा, अरविंद का को जब नेक्स्ट टाइम बनना है ना चीफ मिनिस्टर, तो उसको ये सेम प्रॉब्लम आएगी, सेम है, उसको ये आएगी प्रॉब्लम। उसको बाकी लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, सारे बदमाश घूम रहे हैं, इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके इधर उधर हो जाएगी। हमेशा ये होता है, हनीमून हो गया ना, हनीमून, फिर उसको लगता है कि मैं क्या करूं, इतने लोग बदमाशी करेगा। अब वो चीफ मिनिस्टर, अब उसके पास इतना सारा कंट्रोल है लोगों का, अब वो कहेगा ठीक है मैं भी थोड़ा करता रहता हूं, पार्टी के लिए करता हूं, पार्टी के लिए। तो वो इस प्रकार से धीरे धीरे करके वो भी उसमें बिल्कुल सही। तो हमारा एक भी केस, अरविंद केजरीवाल का भी केस मैं गारंटी देता हूं वो भी बदमाश हो जाएगा 3 साल के अंदर, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में यही सोल्यूशन है उसका। हर जैसे आपने आपको बताया इलेक्टोरल फंडिंग हम इस तरह से दें ताकि जो भी अपना कंटेस्ट करे उसके हिसाब से उसको 20 रुपया पर वोट मिल जाए, ठीक है, आप जाओ। वो बहुत सस्ता है हमारे लोगों के लिए, बहुत सस्ता है, क्योंकि जो हम अरबों खरबों रुपए होते हैं, हमारे तो हमारे ही खा जाते हैं, वो भी हमारे ही है। हाँ, वो भी सारा हमारा पैसा हम उसको बचाते हैं 20 रुपए देने में पर वोट, और हमारे जाकर खा जाता है 2000 पर। 2000 रुपए हमारे 2000 नहीं, हमारे 2 लाख खा जाता है, 15 लाख 20 लाख हर आदमी का खा जाता है ये पॉलिटिशियन। हम वो 2-20 रुपए बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम उसको कहते हैं उसकी सैलरी बढ़ना, उसकी नहीं होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि वो ये सर्विस का है, सेवा। अरे ये सर्विस है ना, आप मिनिस्टर करते हैं, आप सुबह से हम नौकरी कर रहे हैं, और उसका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। आप अच्छे आदमी नहीं लगाएंगे ऊपर तो क्या आपको तो फिर आपको उसको पैसा भी देना पड़ेगा, और पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। हमारे समाजवाद है भैया, इस समाजवाद में तो कहते हैं ना टका से भाजी, जैसे अभी वो सैलरी बढ़ने की बात हुई थी ना कि भाई केजरीवाल के तो बहुत अच्छा स्टेप है ना, बहुत अच्छा था, लेकिन सारे के सारे कुत्ते बिल्ली की तरह उस पर टूट पड़े। हाँ। कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। नहीं, पर वो ये तो खास आदमी हो गए। मैंने लिखा था उस वक्त, मैंने ब्लॉग है मेरा, मैं लिखता हूँ, उसमें लिखा था कि ये बेवकूफ आदमी है, ये सोल्यूशन नहीं है। आपका जब तक पूरा पैकेज नहीं ऑफर करेंगे कंट्री को, तो आप एक चीज को पकड़ेंगे तो बैंडेज होगा, उसका कोई इलाज कहीं और कुछ को त्रुटि हो जाएगी। कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। दूसरा पावर नहीं है ना उसके पास अभी, और उसके पास दिमाग भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल मिला था, उसके पास 0 दिमाग है। वो सिर्फ क्या है, थोड़ा सा समाजवाद चिल्लाने वाला उसको आता है। समाजवाद नहीं बोलते वो जानता, वो उसको वो बोलता है मेरे पास कुछ वाद नहीं है, वो उसका इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूज है। मेरा ये भी बात नहीं है, कोई इज्म नहीं है, उसके पास दिमाग भी नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पास अकल नहीं है। वो मेरी किताब मैंने उसको पर्सनली दी थी, उसको समझाया था, पढ़ो बैठ के मेरी बात करते हैं। उसके बाद उसने ऐसी गाली दी मेरे हमको ईमेल में, और मैं पब्लिश की हुई है। अरविंद केजरीवाल को मैंने माफ किया, हमारे लोग थे फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया, मैंने उनको भगाया है अरविंद केजरीवाल से। सोमनाथ भारती हमारी टीम का था, उसको भगा दिया हमने, जाओ निकल जाओ। आप जानते हैं सोमनाथ भारती, उसका लॉ मिनिस्टर बना बदमाश, हमारी टीम में आया था। आईटी का वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी था, वो क्या एलुमनाई का सेक्रेटरी था। इस तरह के लोग हमारे कई हैं जिनको हमने भगाया अपनी टीम से, क्योंकि वो उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा उसकी बात कर लेंगे। जब तक उसकी किताब स्वराज आपने पढ़े तो आप अमेरिकी पढ़े, और आप पॉपुलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है उसके पास,